टाइम वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। इन द मीन टाइम आ जाइए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ। पाकिस्तान में यूं लगता है कि अवाम की तौहीन नहीं होती, बाकी हर जगह हर शख्स की तौहीन हो जाती है, और स्पेशली हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो तौहीन के ऊपर बहुत ही सेंसिटिव हैं और बड़ी उनको दुख होता है कि उनकी तौहीन कैसे की जाए। देखिए, इज्जत ज़बरदस्ती नहीं कराई जा सकती, डंडे के ऊपर इज्जत नहीं कराई जा सकती। इज्जत कराने के लिए आपको अपना कंडक्ट बेहतर करना पड़ता है, अपने काम बेहतर करने पड़ते हैं। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब से इस ओहदे के ऊपर बैठे हैं, उन्होंने अपने कंडक्ट से अपने ओहदे का वक़ार कम किया है, अपने इदारे को उन्होंने ख़त्म ही करके रख दिया है। और जो उनकी एक एफिलिएशंस हैं जिसके ऊपर वो बार बार प्राउडली कहते हैं कि उनकी एफिलिएशंस हैं, उसमें भी उन्होंने उनकी भी इज्जत में इजाफा नहीं किया। ओवरसीज पाकिस्तानीज अगर आज वोट के हक से महरूम है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है, जिसका नाम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान है। 1 करोड़ जो ओवरसीज पाकिस्तानी है आज वोट के हक से महरूम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये की वजह से। आज पाकिस्तान के अंदर शफाफ इलेक्शंस के राह में सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात है। और अब जो उन्हीं के महकमे के लोगों के ज़रिए जो चीज़ें अब बाहर आई हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं। और आज मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जो उनकी ज़ात के ऊपर चीज़ें हैं वो क्या आई हैं। इससे पहले ज़ाहिर है कि आप देखें कि उनका रवैया, चाहे वो निगरान हुकूमतों के क़याम की बात हो, चाहे वो आपकी जो इलेक्शंस के अंदर जो मशीन के ज़रिए वोटिंग की बात हो, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का मामला हो, चाहे फंडिंग केस का मामले हो। आप देखिए, PTI का फंडिंग केस आया, उसके ऊपर एडजुडिकेशन हो गई, वो अदालतों से उड़ भी गया। पीपल्स पार्टी और नून के केस के फंडिंग केस किधर है, वो क्यों नहीं आ रहे? आप जाते हैं वहां पे, वो कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना, नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग केसेस लोगों को याद भी नहीं रह गए कि वो किधर चले गए। ये तो तमाशा लगा हुआ है कि सिर्फ तहरीके इंसाफ के लोगों के ऊपर जो है वो केसेस चलाने हैं। हमारे इस्तीफ़ों के ऊपर जिस तरीके से जो है वो इन्होंने कंडक्ट उनका किया, सेनेट इलेक्शन के दरमियान अंदर ज़मीर फरोशी की हौसला अफजाई का मामला हो, रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान सिंध असम्बली में, सिंध हाउस में जो मंडियाँ लगी उस पर खामोशी का मामला हो। इलेक्शन कमिश्नर ने तय किया कि उन्होंने पाकिस्तान में कोई, और मैं हैरान हो जाता हूँ, 70-72 उनकी उम्र है, कितना अरसा बंदे ने जिंदा रह जाना होता है। कोई अपनी लेगेसी का ध्यान करता है, कोई बंदा जब सोचता है कि जब मैं जाऊंगा तो पीछे क्या छोड़ के जाऊंगा, अपनी औलाद के लिए, कोई अपने खानदान के लिए, कोई चीज़ तो फख्र की छोड़ के बंदा जाने की कोशिश करता है। लेकिन ये अभी तक उन्हीं कामों में जो है वो लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन में जो इस वक्त कोई तुक्की नहीं बनती थी कि इन्होंने 6 करोड़ रुपए की लागत से एक नया इलेक्शन कमीशन साहब ने अपना दफ्तर बनवाया। एक तरफ हमारे पास कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं है, पहले इन्होंने 10 करोड़ रुपए का इश्तिहार दे दिया अपने घर बनवाने के लिए, और फिर 6 करोड़ रुपए का अपना दफ्तर बनवा दिया इलेक्शन कमीशन में। एक तरफ कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास जहर खाने के पैसे नहीं है, कुछ करने को नहीं है, दूसरी तरफ आप ऐसे पैसे उड़ा रहे हैं जैसे बाप का माल है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को। फिर जिला सरगोदा में इन्होंने 4 कनाल ज़मीन खरीदी 32 करोड़ रुपए की, और कहा गया कि जनाब ये वहाँ पे जो हम इलेक्शन कमीशन ऑफिस जो है वो बना रहे हैं, 32 करोड़ की तो खाली ज़मीन है, उसके ऊपर आप अंदाज़ा लगा लें कि वो सरगोदा में इतना बड़ा ऑफिस जो है इलेक्शन कमीशन का, उसकी तो कोई समझ ही नहीं आती कि क्या तुक है। ये इस तरह से इस वक्त जो आपके अहकामात को अगर डिफीट हो रही है तो इलेक्शन कमीशन की वजह से, इलेक्शन कमिश्नर की वजह से हो रही है। ये कोई तरीका नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक पॉलिटिकल पार्टी का क्रोनी बन के वो जो है वो प्ले अराउंड करे, और पूरे पाकिस्तान को एक जो है वो आपने एक बना दिया है कि जैसे हमें लग रहा है कि हम कोई दहशत गर्दों के रहमो करम के ऊपर चले गए हुए हैं, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव दहशत गर्दी हो रही है, जहाँ पे लोगों को इस तरह से उठा के ले जाया जा रहा है, पॉलिटिकल राइट से महरूम किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन हुकूमत की इस साजिश में कि लोगों को वोट के हक से महरूम किया जाए मुकम्मल तौर के ऊपर शामिल है। लिहाजा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंटिन्यू नहीं कर सकते
और इसलिए इनको इनके ओहदे से बरतरफ किया जाए और ये इंशाल्लाह केस, और इसको जल्दी चलाना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा पहला रेफरेंस भी जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, उस रेफरेंस के ऊपर भी बात नहीं हुई है और इसके ऊपर भी जो है वो बात जो है वो नहीं हो रही। टोटल इमरान खान के दौरों के ऊपर 17 करोड़ रुपए खर्च हुए और नवाज शरीफ के दौरे के ऊपर 4 अरब 31 करोड़ रुपया, आसफ जरदारी के ऊपर 3 अरब 16 करोड़ रुपया और शहबाज शरीफ के ऊपर 8 अरब 72 करोड़ रुपया खर्च हुआ। जस्ट अ कंपैरिजन मैं आपको दे रहा हूँ, इमरान खान के मजमूई दौरों के ऊपर 17 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च हुए और नवाज शरीफ के दौरे के ऊपर 4 अरब 31 करोड़, आसिफ जरदारी के दौरे के ऊपर 3 अरब 16 करोड़, शहबाज शरीफ के दौरों के ऊपर 8 अरब 72 करोड़ रुपए खर्च हुए। और आपको मालूम है कि 2 अरब रुपया शहबाज शरीफ साहब अभी 1 साल में दोबारा खर्च कर चुके हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरों की तफसीलात देने से इनकार कर दिया हुकूमत ने कौमी असम्बली में। मतलब इससे बड़ा कोई मजाक होगा कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज के ऊपर जो है वो निकले हुए हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसे ऐसे मुल्क भी देख लिए हैं जिनके स्पेलिंग भी उनको नहीं आते होंगे और जब देखें वो जहाज में बैठे हुए हैं, वो रवाना हुए हैं, कोई समझ नहीं आती क्यों जा रहे हैं, उधर क्या हो रहा है और वहाँ पे जाके हमें तो पता भी नहीं उन्होंने क्या किया है, क्योंकि हम उनके दौरों के कोई हमें तो नहीं पता कि कोई आउटकम क्या निकला हो। अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात तबाह हो गए हैं, सऊदी अरेबिया यूएई जो है उनके साथ ताल्लुकात आपके सामने हैं, चाइना से आपके ताल्लुकात आपके सामने हैं। एक तरफ सफारती तन्हाई है, दूसरी तरफ बजट जो है वो इनका इतना बढ़ गया है। बहरहाल इंशाल्लाह ये पॉइंट्स है जिनके ऊपर आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता। नाउ आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस।